द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक को इन्वेस्टिंग की दुनिया में बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। यह किताब बेंजामिन ग्राहम ने लिखा है। ग्राहम अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और प्रोफेशनल इन्वेस्टर थे। ग्राहम को ही सबसे पहले वैल्यू इन्वेस्टिंग करने वाला इंसान माना जाता है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए आपको किसी फैंसी डिग्री, हाई आईक्यू और लक की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बस इन्वेस्टिंग की बेसिक नॉलेज, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आप ये चीज़ करते हो तो आप इजीली स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। हमेशा अधिकतर लोग समझते हैं कि कोई भी चीज़ खरीद लो, फिर उसे 2 साल, 5 साल या 10 साल तक रखे रहो तो वो इन्वेस्टिंग होती है, जबकि ये इन्वेस्टिंग बिल्कुल नहीं होती है। ग्राहम ने सजेस्ट किया कि इन्वेस्टिंग में 3 चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। अगर ये 3 चीज़ नहीं है तो आप इन्वेस्टिंग नहीं, गैम्बलिंग कर रहे हो। तो ये 3 चीज़ इस प्रकार के हैं। सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, जो पैसा आप लगा रहे हैं वह पैसा सुरक्षित होना चाहिए। जहाँ तक प्राइस की बात है, रोज ही फ्लक्चुएट होता है, लेकिन साल या 6 महीने को देखें तो आपका लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब आप जो पैसा लगा रहे हैं वह सेफ होना चाहिए। एडिक्वेट रिटर्न, आपको इन्वेस्ट किए गए अमाउंट पर सफिशिएंट रिटर्न मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एफडी के ऊपर 7% का रिटर्न मिल रहा है तो अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 12% का रिटर्न मिलना चाहिए। ये 3 चीज इन्वेस्टमेंट में बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। यदि ये 3 चीज नहीं है तो ये स्पेक्यूलेशन और गैम्बलिंग बोला जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ने इन्वेस्टर्स की जिंदगी बदल दी। इन्वेस्टिंग को एक प्रोफेशनल रूप इसी कॉन्सेप्ट ने दिया। मार्केट में लॉस होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप पहले से ही सेफ्टी लेकर चलें। जैसे कि मान लेते हैं यदि आप एक इंजीनियर हैं, आपको एक ब्रिज बनाने का काम दिया गया है जिसकी 10,000 पाउंड की कैपेसिटी है, तो क्या आप 10,000 पाउंड वाली कैपेसिटी वाला ही पुल बनाएंगे? अगर आपने एग्जैक्टली 10,000 पाउंड का ही पुल बना दिया, फिर अगर उस पर 11,000 पाउंड वाले ट्रक निकला तो ब्रिज तो टूट जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चलना चाहिए। इसलिए हमें 12,000 पाउंड की कैपेसिटी का ब्रिज बनाना चाहिए ताकि आपको सेफ्टी मिल सके। यही सेफ्टी आपको इन्वेस्ट करते समय भी लेनी चाहिए। वह तब मिलेगी जब आप किसी भी कंपनी का शेयर उसके फेयर प्राइस से नीचे खरीदेंगे। अगर उसका फेयर प्राइस 100 बनता है तो आपको उसे 70, 80, 60 में खरीदना चाहिए। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। नंबर 1, डिफेंसिव इन्वेस्टर। ये एक ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिन्हें लॉस से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, जो टाइम नहीं देना चाहते हैं, रिसर्च नहीं करना चाहते हैं और बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं। ये फियर, ग्रीड जैसी चीजों से बहुत ज्यादा डरते हैं। इन्हें एवरेज रिटर्न ही प्राप्त होते हैं। नंबर 2, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ये एक वैसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, रिसर्च के लिए टाइम दे सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स को खुद पर काफी ज्यादा भरोसा होता है। उन्हें लगता है कि वह अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। वह खुद पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और लॉन्ग टर्म की बात करें तो इन्हें ज्यादा ही अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। तीसरा, हाइब्रिड इन्वेस्टर्स। ये वह कैटेगरी के लोग होते हैं जो डिफेंसिव और इंटरप्राइजिंग के मिक्सअप होते हैं, यानी कि डिफेंसिव के साथ साथ इंटरप्राइजिंग भी होते हैं। रिसर्च में टाइम खर्च करना नहीं चाहते हैं या फिर उनको रिसर्च करने की नॉलेज ही नहीं होती है। ऐसे लोग टीवी पर या सोशल मीडिया पर सुनकर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा बिलो एवरेज रिटर्न मिलता है। ज्यादातर समय वह लॉस ही प्राप्त करते हैं। स्ट्रैटेजीज टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स। फर्स्ट स्ट्रैटेजी फॉर द डिफेंसिव इन्वेस्टर्स। यहाँ पर आप केवल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। इंडेक्स फंड से मतलब है आप निफ्टी बेस्ड और बैंक निफ्टी बेस्ड फंड्स ले सकते हैं। यहाँ पर आपको रिटर्न भी एवरेज के करीब ही मिलेंगे। दूसरी स्ट्रैटेजी है डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए ही। इसमें ग्राहम कहते हैं कि आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका कम से कम रेवेन्यू $500 मिलियन का होना चाहिए। अगर इससे कम रेवेन्यू का है तो इन्वेस्ट मत कीजिए। उस कंपनी के पास करंट लायबिलिटीज के 2 गुने करंट एसेट्स होने चाहिए।
थर्ड स्ट्रैटेजीज एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स के लिए होती है। यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आपको उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिनका करंट एसेट्स कम से कम 1.5 गुना करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा होना चाहिए। चौथी स्ट्रैटेजी भी एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स के लिए है। यह हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाली स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर ग्राहम कहते हैं कि आपको ऐसी कंपनियों के शेयर लेने चाहिए जो अपनी नेट करंट एसेट वैल्यू के नीचे चल रहे हों, यानी जितना कंपनी का करंट एसेट है उसके नीचे उसका मार्केट कैप होना चाहिए। पांचवी स्ट्रैटेजी सिचुएशनल इन्वेस्टिंग के लिए है। आपको रेगुलर रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, बस कुछ सिचुएशंस पर नज़र रखनी है। ऐसी सिचुएशन जैसे कि छोटी कंपनी को कोई बड़ी कंपनी खरीद रही हो, ऐसी डील जनरली प्रीमियम प्राइस पर होती है, तो ऐसे में छोटी कंपनी के शेयर्स अक्सर बढ़ते रहते हैं। ग्राहम कहते हैं कि आपको सिचुएशनल इन्वेस्टिंग कम करनी चाहिए। Never trust market. It can be very irrational in short term. 7. Try to find out the stocks with a gap between their current stocks and intrinsic value the company holds by doing thorough research.